श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। आचार्य चरण कह रहे हैं यहाँ पे, अरे मन वृंदावन 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 कहरे, वृंदावन लतान की छाया में रहरे, भटके जिन देश देश भेष क्यों लजावे, कुंजन के कोने बैठ युगल क्यों न गावे, राख भरोसो तो ही पोशी है श्री राधा, वंशी अली सत्य के पूजे मन साधा। यहाँ पर वंशी अली जी महाराज कह रहे हैं, मैं तुम्हें सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूं, यदि तुमने शिव वृंदावन शिव वृंदावन शिव वृंदावन ऐसे नाम का जप लिया, जाको नाम ही लेत सन, केवल नाम लेने मात्र से बोले तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आज्ञा प्रदान कर रहे हैं, तो बोले तुम बार बार जाप करो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। बोले तुमको ऐसा सुयोग अवसर मिला कि तुम्हें वृंदावन धाम मिल गया, वृंदावन धाम से तुम्हें संपर्क हो गया, तुम वृंदावन धाम में आ गए। तो कहने इस वृंदावन धाम की लता पताओं के नीचे बैठ के इनकी छाया में तुम क्यों नहीं भजन करते? ऐसी कौन सी वस्तु तुम्हें वृंदावन से ज्यादा बड़ी वस्तु तुम्हें मिल रही है जिसको छोड़ के तुम बार बार जाते हो? वृंदावन से कोई ज्यादा उत्कृष्ट वस्तु तुम्हें देखे दे रही है तो उसके लिए तुम वृंदावन छोड़ के बार बार जाते हो। क्यों नहीं तुम वृंदावन में इन लताओं के नीचे बैठ करके भजन करते हो? कहने भटके जिन देश देश भेष क्यों लजावे। अब तुमने ये श्री जी की दासी का भेष धारण किया है, उनका जो स्वरूप तुमने लिया है, बोले इस भेष को इधर उधर भटक के क्यों लज्जित करते हो? अब तुम एकमात्र प्रिया जी की अनन्य दासी हो, तुम्हारा लक्ष्य एकमात्र है कि हमें प्रिया के चरण मिले, और तो कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। यदि प्रिया चरण प्राप्ति के अलावा अन्य लक्ष्य है तो तुम्हारा स्वभाव के जाओगे, लेकिन यदि तुम्हारा लक्ष्य हमें प्रिया की प्राप्ति करनी है, हमें प्रिया के चरण कमल चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, तो कह रहे कि फिर इस वृंदावन धाम के बाहर क्या है? बाहर तुम्हें न ये चरण मिलेंगे, न तुम्हें ये रस मिलेगा, न तुम्हें रज मिल सकती है, क्योंकि रज की कृपा से ही प्रिया मिलेगी तुम्हें। तो बाहर इधर उधर भटक के बोले क्यों अपने भेष को लज्जित करते हो? इतनी सामर्थ्यवान प्रिया तुम्हें मिली, बोले वृंदावन के बाहर तो प्रिया मिल ही नहीं सकती, फिर तुम क्यों इधर उधर भटक रहे हो और किसके लिए जा रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? बोले क्या करें? तो कह रहे कुंजन के कोने बैठ युगल क्यों न गावे। यदि तुझे प्रिया प्राप्ति की लालसा है, मुझे एकमात्र प्रिया चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो यह वृंदावन के कुंज के किसी कोने में बैठ करके, अपनी कुंज के एक कोने में बैठ के बोले निरंतर उनका चिंतन मनन करो, उनका नाम जपो। बोले क्यों ना उनको लाड लड़ाते हो, क्यों नहीं उनके गुणों का गुणगान करते हो? वो यहाँ कह रहे हैं बोले बाहर ये वस्तु आपको नहीं मिल सकती, आप चाह करके भी बाहर ना इतना भजन कर सकते, ना चिंतन कर सकते, ना मनन कर सकते। ये तो वृंदावन रज की कृपा है कि जिसकी गोदी में आप बैठ के इतना चिंतन मनन और भजन कर सकते हो। इस वृंदावन की सीमा के बाहर आप नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं बोले सुख प्रसादन भी चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था चाहिए, इससे बार बार भटकते हैं, बार बार जाते हैं। तो कह रहे राखी भरोसा, बोले प्रिया चरणों का दृढ़ आश्रय ले लो, उनका भरोसा रखो, तो ही पोषी है श्यामा, तुम्हारा पालन पोषण स्वामी जी करेगी, वहां किस चीज की कमी है क्या? बोले वंशी अली सत्य कहे पूजे मन साधा। बोले मैं तुम्हें सत्य सत्य कहता हूं, जो भी तुम्हारे हृदय में जो भी तुम्हारी इच्छा है उस बोले सबकी पूर्ति होगी, लेकिन तुम वृंदावन छोड़ करके बाहर मत जाओ। एकमात्र वृंदावन धाम का तुम शरण ग्रहण कर लो। आप सोचते हो हमें इतनी योग्यता कहां जो हम प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर सके या उनका निरंतर भजन कर सकते? बोले इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप वृंदावन धाम का निरंतर वास करो तो ये रज आपको उसके योग्य बना देगी। ये योग्यता एकमात्र सिर्फ रज ही ला सकती है कि निरंतर आपका भजन बनेगा, निरंतर आपको इस रज के स्पर्श से प्रिया प्रीतम के चरणों में अनुराग उदय होगा, निरंतर आप उनका नाम जप में आपकी रुचि हो जाएगी। ये एकमात्र वृंदावन की रज की कृपा से होगा, अन्य किसी साधन साध्यों से ये चीज होने वाली नहीं। एकमात्र वृंदावन धाम ही है जो आप अयोग्य को भी ये योग्य बना देता है, और ये आपके लिए दुर्लभ नहीं है। बोले जो प्रिया चरण को चाहने वालों के लिए ही ये वृंदावन धाम इस पृथ्वी में वर्तमान विराजमान है, केवल उन्हीं के लिए
तो जो प्रिया चरणों की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो यहां से तुम जुगल के दर्शन कर सकते हो। अगर वृंदावन धाम में तुमने स्थायी वास कर लिया, समझ लो तुम्हें युगल के दर्शन हो ही गए। ये रज तुम्हें एक न एक दिन प्रिया की साक्षात्कार निश्चित करा देगी। बोले केवल 2 कार्य करने वृंदावन धाम में, बोले वृंदावन धाम में रह करके भी बोले अन्य प्रपंचों में न फंसे। बोले यहाँ पे रह के आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। बोले एक इस रज का सेवन करना है, रज में लोट लगानी है। रज का सेवन देखो, पहले महात्मा जो कपड़े भी यमुना जी में स्नान करते और धोते, पूर्ण उनको रज में लपेट रहते हैं। रज में लपेट के फिर फटक के उनको धारण करते हैं। रज पात्र में प्रसाद पाते, रज का करुआ रखते, तो हर तरह से उनका रज का सेवन होता है। मंगल विग्रह पे रज लगा के रखते। बोले ऐसे रज में लौट करके बोले फिर निरंतर राधा 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 नाम रटो। बोले इन 2 ही क्रियाओं से तुमको निश्चित रूप से प्रिया प्रीतम मिल जाएगी। अब आपको 3 कार्य करने, एक अखंड वृंदावन धाम का वास, फिर भाव पूर्वक, पूर्व प्रसंग में आया बोले भाव पूर्वक रज का सेवन करना है। यदि रज में भाव नहीं हुआ तो भी काम नहीं बनेगा। बोले ऐसे आके वृंदावन में पड़ गए और किसी में भाव ही नहीं, बोले तो प्रिया से तुम दूर हो जाओगे। भावयुक्त होकर के प्रिया जी के चरणों कमलों से दलित मलित रज है, एक एक कण प्रिया जी के चरणों से संस्पृष्ट है। ऐसे इस रज में भाव करके आपको वास करना है। ऐसे भावपूर्ण रह के बोले इस रजकोण के ऊपर तो कोटि कोटि कल्पवृक्ष वार के फेंक दो। बोले कोटि कोटि चिंतामणि भी तुच्छ है, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपिन हाथ पसार। कोटि कोटि चिंतामणि भी तुम्हें मिले तो जो रज तुम्हें दे सकती वो चिंतामणि तुम्हें नहीं दे सकती। चिंतामणि तुम्हें सांसारिक सुख प्रदान दे सकती, धन संपत्ति दे सकती है, लेकिन प्रिया प्रीतम नहीं दे सकती। नहीं ये प्राकृत कल्पवृक्ष तुमको प्रिया प्रीतम को दे सकते हैं। ये तो वृंदावन की रज ही आपको प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा सकती है। तो बोले कि इस रज पे करोड़ों करोड़ों ऐसे कल्पवृक्ष को वार के फेंक दो, हमारे लिए वो तुच्छ है। क्योंकि जब हमें हमारा लक्ष्य प्रिया की प्राप्ति, और ये अगर हमें कल्पवृक्ष प्रिया नहीं दिला सकते तो हमारे लिए तो वो तुच्छ है, हमें उससे क्या प्रयोजन। बोले ऐसे कल्पवृक्षों को इस रज कण के ऊपर वार वार के फेंक। अब ऐसी स्वामी जी की आराधना कैसी होती है, किस प्रकार से हम स्वामी जी की आराधना करें। बोले इस आराधना के मूल आद्याचार्य लाल जी है। जैसे लाल जी ने आराधना करी, बोले ऐसे तुम करो। बोले लाल जी कैसे आराधना करते हैं, बोले वैसे जैसे नाम जपते हैं ऐसे बोले आप भी निरंतर नाम जपो। अब बता रहे साधक समाज को सींचने के लिए नित्य धाम से आए। युगल किशोर जी यहाँ के क्यों प्रकट हुए, क्या प्रयोजन है। सभी अवतारों का कोई न कोई हेतु है, किसी का कल्याण करना, किसी का मंगल करना, पृथ्वी का भार उतारना, ऐसे कोई न कोई हेतु लेके भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन निकुंज बिहारी का क्या हेतु था, उनको तो कोई दैत्यों का सार करना था नहीं, पृथ्वी का भार हल्का करना नहीं थी। बोले वो किस प्रयोजन से यहाँ के ब्रज में प्रकट हो गए। बोले केवल अपने आश्रित जनों को, रसिकों को रसदान करने के लिए, उनको रस पान कराने के लिए, उनका और कोई हेतु नहीं था। बोले पूरे ब्रजमंडल को अपने रस से रसायित करने के लिए। पूर्व प्रसंग में आया प्रिया जी कैसे अपने नेत्र की तिरछी चितवन से प्रत्येक को निहार निहार के इस पूरे ब्रजमंडल को रस से तराबोर कर दिया। और प्रिया जी जब किसी को रस में तराबोर करती है तो बोले वो कभी सूखता नहीं है, क्यों, निरंतर उस पर रस की वृष्टि करती है। तो ऐसे पूरे ब्रजमंडल में निरंतर रस वृष्टि कर रही, वृंदावन धाम में रस वृष्टि कर रही। तो ऐसे वृंदावन धाम में तुम आपके पड़ जाओगे, क्या तुम रस से सूखे हो रहे, क्या तुम्हें वो रस नहीं मिलेगा। तो कह रहे केवल इसी कार्य के लिए वो इस धाम में आके प्रकट हुए। अब साधक या तो धर्मार्थ चतुष्ट को हाथ में ले ले, या एक तरफ प्रिया, अर्थ धर्म काम मोक्ष, इसको धर्म चतुष्ट कहते हैं। बोले 4 प्रकार है। बोले पहले अर्थ कमाते हैं, अर्थ कमाने के बाद फिर धर्माचरण करते हैं। यज्ञ हवन दान पुण्य सब धर्माचरण में आते हैं। जब पैसे होंगे तभी इनको, इसलिए पहले जीवात्मा बोले उन सब के लिए अर्थ का व्यवस्था करती है, अर्थ कमाती है, फिर वो इन सब चीजों को करती है, उनके द्वारा अपनी कामनाओं की पूर्ति करती है। अर्थ धर्म काम।
अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के बाद फिर वो मोक्ष की चाहना करते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाए। तो इसको कहते हैं धर्मार्थ चतुष्ट। बोले इसको चाहे किसी साधक को चारों वस्तु उसके हाथ में हो गई, हस्तमल हो गई, अतुलनीय धन संपत्ति उसको प्राप्त हो गई, अतुलनीय उसने धर्माचरण कर लिया और अतुलनीय उसकी कामना की पूर्ति हो गई और मोक्ष की गति को भी वो प्राप्त हो गया, उसके हाथ में भी मोक्ष है। यदि चारों वस्तुएं यदि किसी साधक को सुलभ भी हो जाए, लेकिन जब तक उसके हृदय में प्रिया के प्रति प्रेमांकुर नहीं है, तब तक उसको सुख और शांति नहीं मिल सकती। बोले त्रिलोकी समस्त संपत्ति उसके हस्तमल हो जाए, तब भी जब तक प्रेम उदय नहीं है अपने इष्ट में, तब तक उसको सुख शांति मिल नहीं सकती। आप अकेले कमा के कितना कमाओगे, यहाँ कह रहे हैं त्रिलोकी की संपत्ति उसके लिए तुच्छ है। और बोले इन चारों धर्मार्थ चतुष्ट के अलावा बोले ज्ञान है, वैराग्य है। कोई बड़े ज्ञानी जन होते हैं, कोई बड़े वैराग्यवान होते हैं जो केवल वल्कल्प धारण करके रहते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे ज्ञान वैराग करने वालों को भी हमने दुखी देखा है। यहाँ शतककार कह रहे उनको भी हमने दुखी देखा है, वो भी सुखी नहीं है। बोले वो सुख कब प्राप्त हुआ उनको, जब वो प्रिया के चरणों में आए। बोले आचार्य चरण कह रहे हैं, निश्चित रूप से कह रहे हैं, तुम कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ, तुम शीतल हो ही नहीं सकते। एकमात्र वृंदावन धाम में आके प्रिया की चरण ग्रहण कर लो, तब ही तुम्हें शीतलता प्राप्त होगी, अन्यथा तुम कहीं पे भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। सब जगह भटकन भटकन भटकन। तो बोले एकमात्र यही आके शीतल होंगे, तो तुम एकमात्र इसी बात को समझो ना, जो ज्ञान प्रिया जी की प्राप्ति न कराए उससे तुम्हें क्या प्रयोजन है, जो वैराग्य प्रिया की प्राप्ति नहीं कराए उससे तुम्हें क्या प्रयोजन है। बोले उसमें क्यों समय व्यर्थ करते हो, उस ज्ञान को प्राप्त करके क्यों अपना समय नष्ट करते हो। बोले अब तुम्हारा लक्ष्य एकमात्र प्रिया की प्राप्ति है, तो हम तुम्हें शास्त्र सम्मत महतजनों की बात बताते हैं, जो शास्त्रों का सारा तिसार है। और महतजनों ने जिस आचरण को किया, जिस मार्ग पे महतचरण चले, बोले उस महतचरण को हम तुम्हें बताते हैं। बोले क्या है, बोले आप हमको सबको परित्याग करने के लिए बोल दिया, कुछ नहीं करना, धर्मार्थ चतुष्ट का त्याग किया, समझ लो सब कुछ त्याग हो गया, न अर्थ न धर्म न काम न मोक्ष, बोले किसी की कुछ नहीं, तो कुछ करना ही नहीं है, तो हमें क्या करना है यहाँ। तो बता रहे वृंदावन संपत्ति को तुम अपने हृदय में चिंतन करो, सबका परित्याग करके वृंदावन में आकर के इस रज में बैठ करके वृंदावन की जितनी भी संपत्ति है उसका तुम चिंतन करना। बोले हम चिंतन कैसे करें, वृंदावन की संपत्ति क्या है। बोले यमुना परिवेष्टित शिवधाम वृंदावन है, पहले इस यमुना जी का चिंतन करो, कैसा सच यमुना जल है, कैसे उसमें कमल खिल रहे हैं, उन पे भौरे गुंजार कर रहे हैं, उनके दोनों तट रत्नों से बद्धित है, सुंदर सोपान बनी हुई है, उन पे जो वृंदावन की जो दिव्य वृक्षावली है, बोले वो झुक के अंदर पानी में छू रहे, वापस निकल रहे हैं, बोले परसी वार ही विहार पा रहे हैं, बोले यमुना जी के साथ जल विहार कर रहे हैं। यमुना तल भी साफ दिखाई दे रहा है, उसमें सुंदर सुंदर फूलों के साथियों की रचना हो रही है। बोले ऐसे यमुना जी का तुम चिंतन करो, फिर तुम निकुंजों का चिंतन करो, कैसी अष्टमोहिनी कुंज है, कैसी सखियों की कुंज है, कैसी लता निकुंज है, बोले उन कुंजों का चिंतन करो, जैसे योगपीठ का वर्णन करते हैं अपन, बोले ऐसे उन कुंजों का वर्णन करो। तो दिव्य मणियों से युक्त सरसमणि मृदुलमणि कनक खचिता, बोले ऐसी दिव्य मणियों से युक्त यहाँ की कुंजों का निर्माण है, जगमग जगमग प्रकाश निकल रहा है, उसके बीचों बीच कैसे सुंदर शैया है, उस पर कैसे गुलकिशोर जी विहार करते हैं, कैसे लताएं इस वृक्ष से उस वृक्ष, इस वृक्ष से इस वृक्ष वितान बना के और नीचे लटक के दीवार वगैरह सब बना के कैसी सुंदर लता की वो कुंज की तैयारी करती है। बोले उसमें कैसे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, और वो फूल ऐसे खिले हुए हैं कि उसमें गुलकिशोर जी की लीलामय चित्रकारी दिखाई दे रही है, और वो इतनी सुंदर है कि मणिमय है, कि वो चित्रमय है और फूल से बनी हुई है, इसका भी तुम्हें पता नहीं चल रहा है। बोले ऐसी सुंदर सुंदर कुंजों का तुम्हें चिंतन करना है। और बोले फिर उसमें लाल ललना कैसे शैया पे विराजमान है, बोले उस माधुरी में अटको, दोनों तकियान के सहारे विराजमान होकर कैसे बतरा रहे हैं, पूर्व प्रसंग में इसका वर्णन करके आए, कैसे वो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, बोले उस बात में अटको,
कि देख रही धुन की सहज बतरावनी। बोले इन चीजों में तुम अटको। बतरावन पे काफी कुछ पीछे बता के आए। बोले उनकी बतरावन में ऐसे अटको, ऐसे उन लता निकुंजों का तुम चिंतन करो, और फिर साथ में सखियों का भी चिंतन करो, और कह रहे वन माधुरी का चिंतन करो, वन में जो वन विहार कर रहे हैं उसका चिंतन करो। बोले युगल किशोर जी अष्टद्वारी महल से रंगबाग की तरफ पधार रहे हैं। दोनों अंशभुजा दिए, कुछ सखियां पीछे, कुछ सखियां आगे, कुछ दाएं, कुछ बाएं। इसमें संपूर्ण संपत्ति का चिंतन हो रहा है वृंदावन का, क्योंकि मार्ग का भी चिंतन है, प्रियालाल का भी चिंतन है, चारों तरफ सखियां उनका भी चिंतन है। अब जो आगे सखियां हैं उनका मुखारविंद प्रिया जी की तरफ है, और पीछे पीछे पांव से चल रही है, हाथ में मीणा आदि वाद्य यंत्र लिए हुए, और प्रिया की रूप माधुरी और उनके श्रृंगार का वर्णन करती हुई, वीणा की झनकार करती हुई चलती जा रही है, गायन करती जा रही है। क्या गा रही के रस भीनी श्री राधा जो गाइए हो मोहन जाके आधीन। वो शम तो गा रही है, लेकिन आस पास सखियों को कह रही तुम भी गाओ, तुम भी गाओ, हो गाइए तुम भी गाओ। वो संबोधन सखियों को संबोधित करके कह रही कि तुम भी गाओ, सब मिलके गाओ। बोले क्या गाना के रस भीनी श्री राधा जी। बोले स्वामी जी के गुणानुवाद करने, ऐसे रससिक्त स्वामी जो है, बोले इसका गुणानुवाद सब करो, तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो। अब वो सखियां कितनी सुंदर है, सब एक डार की सी तोरी, एक समान। बोले कैसी? बोले प्रिया के समान। बोले मानो रूप सागर, उसके बीच में सोहत हंसनी हंस। बोले ऐसा इन सब का चिंतन करते चलो, कितना मार्ग सुंदर है, मणियों से जड़ायुक्त। वो राजमार्ग से चल रहे हैं, दोनों तरफ मणियों के खंबे लगे हुए हैं, उनमें सोने की जंजीरें बंधी हुई है, उनमें हीरे के गुच्छे लटक रहे हैं, साथ में उनके नहर बह रही है, नहर में कमल खिल रहे हैं, भोरे गुंजार कर रहे हैं। नहर और सड़क के बीच वाली पट्टी पे मणि में गमले रखे हुए हैं, किसी में स्वर्ण लता, किसी में लवंग लता, किसी में मुक्त लताएं चल रही है। उनके पास पास में मध्यम श्रेणी की वृक्षावली है जिसमें फूल खिले हुए हैं, उसमें पक्षी समूह विराजमान है, और सभी श्री राधा नाम की रटन लगा रहे हैं। बोले इन सब का चिंतन करते हुए, बोले प्रियालाल का चिंतन करो कि रस भीनी श्री राधा जो गाइए हो मोहन जाके आधे। बोले लाल जी जिन पे सर्वस्व न्योछावर कर रहे हैं, जिनके सदा सर्वदा के लिए आधीन हो चुके हैं, ऐसे रससिक्त श्री स्वामी जी का गुणानुवाद करो। बोले कैसी स्वामी जी है? कनैन सलोनन ऊपर वारों खंजन मृग अरुमीन। बोले उनकी नेत्र कमलों की सुंदरता तो देखो, आकर्णायत लंबे लंबे नेत्र है, इसलिए मछली जैसे होती है, इसलिए खंजन मृग अरुमीन कह रहे हैं। खंजन पक्षी एक छोटा सा पक्षी होता है और बहुत चंचल होता है, वो किसी भी वृक्ष पे बैठे एक सेकंड के लिए टिकता, इधर से उड़ उड़ के बैठता रहता है, बहुत छोटा सा होता है। तो बोले खंजन पक्षी की जो चंचलता है, खंजन मृग, और हिरण का जो भोलापन है, दहडा पानी पिए हुए, खंजन मृग, और मीन आकर्णायत लंबे लंबे, और मीन की गति की तरह वो बार बार चंचल है ना, तो इधर उधर चलते रहते हैं। बोले इनकी उपमा दी आपको समझाने के लिए, पर वो कह रहे नैन सलोनन ऊपर वारों। इन खंजन मृग और मीन को तो वार के फेंक दो, तुच्छ इनके सामने। जो प्रिया जी के नेत्र कमल है उनके सामने ये उपमा तो तुच्छ, खंजन मृग अरुणी। बोले नासा बारी सुबरनी मदि मुक्ता हल छवि दे, अति चंचल चित्त प्राण प्रीतम को नित ही चुराए। बोले नासिका में नथ धारण है, बारी, उसके बीच में मोती है। नासा बारी सुबरनी मदि मुक्ता हल छवि दे, और वो जो मोती की जो हिलन डुलन है, प्यारी जी की सांस की गति के अनुसार जो मोती की हिलन डुलन हो रही है। बोले मुक्ता हल छवि दे, बोले अति चंचल चित्त प्राण प्रीतम। बोले लाल जी कितने चंचल हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं, पूरे ब्रज में उनकी चंचलता देखो, लेकिन जब यहाँ पे आए इस मोती पे भी स्थिर होके रह गए। दूसरी अंग को तो छोड़ो, कनासा बारी सुवर्णी मदि मुक्ता हल छवि दे, अति चंचल चित प्राण प्रीतम को नित ही चुराए ले। चुरा के इस मोती ने अपने बस करके रख लिया, अब यहाँ से हिल नहीं सकते। तो लाल की मनोदशा को देखो, बोले उसका चिंतन करो तुम इस रज में बैठ के। ऐसे नहीं किया वृंदावनवास के लिए 2-4 जने बैठ के आपस में गपशप लड़ा रहे, बोले इसके लिए वृंदावनवास नहीं किया तुमने।
यहाँ बैठ के फिर उधर का संसार का चिंतन कर रहे हो, वहां क्या हो रहा। बोले इसके लिए तुम वृंदावन नहीं आए हो, तुम इतना सब कुछ परित्याग करके वृंदावन में आए हो, तो एकमात्र केवल वृंदावन जो नित्य निकुंज है उसकी सीमा के बाहर कोई चिंतन मत करो। अरुण बरन बेंदी राजत है ललित भाल छवि जाल, सहज सलोनी सोहनी जाई देखत मोहे लाल। बोले कितना सुंदर भाल विशाल स्वामी जी का, उस पे लाल रंग की बेंदी विराजित है। और सहज सलोनी सोहनी जाई देखत मोहे लाल, बोले कोई सुंदरता सजाई नहीं की, सहज की वो सुंदरता है। बोले जिसको देख करके बोले लाल जी का मन मोहित होकर अति अद्भुत बर बनक की सोहे तनक कनक की आड़, और निरखत नागर नाहा के हो नित होत चौगुनो चार। जो थोड़ी सी तनक कहते बहुत छोटी सी जो आड़ धारण कर रखी मस्तक पे स्वामी जी ने, बोले उसको देख के तो लाल जी के हृदय में कितने चौगुने चाव चौसले उत्पन्न हो रहे, अपने आप को वश में नहीं रख रहे। ही को हरणी को फबे सिरटी को जटित जराय, बोले जी को जीवन जानी है जो देखत रहता है। बोले हीरो का जड़ायुक्त जो टीका धारण कर रखा है, बोले उसका तो हम वर्णन नहीं कर सकते, सखियां कह रही है। बोले जो तो उसको देख के लुभायमान हो रहा है, प्रिया जी के मस्तक में जो टीका धारण है, बोले वो स्थिति तो जो देखने वाले जान सकता, दूसरा उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। वो भी जान सकता, देखने वाला भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। मुक्तावली सो हिलिज मिली है अलकावली अनूप, रसिया रसिक बिहारी को मन होत विवसर। बोले जो मुक्तावली मोतियों की लड़ और ऊपर से अलग छुट के आई, उसमें बादलों की में जैसे बिजली चमक रही हो ना, कभी अलग की में से मुक्तावली छिप जाती, कभी हिलन डुलन से फिर निकलती, कभी छिप जाती, कभी फिर निकलती है। बोले ऐसे जो छवि हो रही है, मुक्तावली सो हिलिज मिली है अलकावली अनूप, और रसिया रसी के बिहारी को मन होत विवश। बोले इस शोभा को तो देख के लाल जी विवशी हो गए। बोले इस प्रकार इस पूरे पद का तुम चिंतन करो, मनन करो। प्यारी जी के नक्शिक का पहले वर्णन करिए, नक्शिक का इसमें वर्णन है। बोले इस प्रकार से प्रिया लाल का चिंतन करो और साथ में सखियों का चिंतन करो। बोले क्या है? बोले लाल जी की तरफ हितू जी है, प्रिया जी की तरफ हरिप्रिया जी है, दोनों चंवर डोराती हुई चल रही है। बोले उनके पीछे रंग देवी जी है, उनके पीछे हमारे गुरु रूपा जी, और उनके पीछे पीछे हम चल रहे हैं। चिंतन में ये तो है। बोले आप भी निरंतर उनके पीछे पीछे चल रहे हो, आपके हाथों में भी आपकी सेवा सामग्री है और समय समय पे उस सेवा को प्रदान कर रहे हैं। आगे वाली सखियां इस रूप माधुरी का गुणानुवाद कर रही है और साथ में आप भी गा रहे हो। बोले इस प्रकार से सखियों की माधुरी का तुम चिंतन करो। अब दोनों स्वच्छंद विचरण करते हैं, सखियां उन दोनों की रूप माधुरी में अटकती है। बोले जैसे सखियां उनके रूप माधुरी में अटकती है, दूर खड़ी रह के उनके विलास के दर्शन करती है, बोले तुम भी जाके वहां पे जरा अटको तो सही, उस विलास के दर्शन तो करो। तुम्हें अब क्या प्राप्त करने की आवश्यकता रह गई है? बोले तुमको पहले पूर्व प्रसंग बताया है कि तुमको मंत्र मिल गया, प्रिया चरणों की दास्यता मिल गई, तुमको सखी स्वरूप का दान मिल गया, तुम उनकी सखी बन चुकी हो। अब तुम्हें क्या पाने की आवश्यकता रहेगी? अब तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुझे अब आपको कुछ पाने को प्राप्त बाकी रह गया। अब तो एकमात्र आपकी ही सेवा रहेगी कि आप उनका चिंतन मनन कितना करते हो। अब प्रिया नहीं मिल रही है तो इसका मतलब आप उनका चिंतन मनन कर रहे हो, आपका ध्यान अन्यत्र कहीं है न। तो प्रिया तो निरंतर आपकी तरफ देख रही है, कब ये मुझे पुकारे, कब मेरे चिंतन में डूबे तो मैं इसके पास पहुंचू। निरंतर आप पे रसवृष्टि कर रही है। बोले जब आप वृंदावन में बस भी गए हो, निरंतर आप यहाँ पे रहते हो, निरंतर उनका चिंतन मनन भी कर रहे हो, फिर भी आपको लगता है प्यारे जी जब निरंतर रस सृष्टि कर रही है लेकिन हम तो भीगे ही नहीं, हमें लगता नहीं कि हम उस रस में डूबे। इसका क्या कारण है? बोले इसका एक ही कारण है कि आप आवरण के नीचे बैठे हो। आपने छाता लगा लिया है, बरसात तो हो रही है लेकिन छाता लगा के बैठ गए तो आप कैसे भीगोगे? बोले छाता क्या है? बोले आपका अहंकार, परनिंदा सुनना, ये सब आवरण है। बोले इन चीजों में आप लग गए तो कैसे भीगोगे, कैसे इस रस की आप तरफ हो गए? इस आवरण से बाहर निकलो।
बोले दैन्यता पूर्व प्रसंग में आया, कितनी दैन्यता धारण करोगे कि तिनके से भी हम छोटे हैं, हर सब हमसे सर्वोत्कृष्ट हैं, हम सबसे छोटे, हम सबसे बेकार। फिर प्रियालाल का चिंतन करो। यहाँ आचार्य चरण कह रहे हैं हम देखते तुम कैसे नहीं भीगते, तुम्हें कैसे रस नहीं प्राप्त होगा। अब तुम्हें बोले उन सखियों के साथ गुरु रूपा जी के पास दूर खड़े रोके, उन दोनों का स्वच्छंद जो विल्सन है बोले उसको निरखो। बोले किंकरी दूर से देख रही है। प्रियालाल इस तरह से चलते चलते जब रंगबाग में पहुंचे तो एक सुंदर लतान के नीचे खड़े हो गए जिसपे सुंदर सुंदर फल लग रहे थे। और कभी तो वृक्ष क्या करते हैं, जब प्यारी जी की इच्छा हुई कि सुंदर फूल में तोड़ू तो वृक्ष की टहनी झुक के अपने आप स्वामी जी के सामने आ गई। मन चाहे उसमें वृक्षों से फलों को प्राप्ति की। और कभी प्रियाजू ऊपर वाले फलों को तोड़ना चाहते, एक टहनी झुक के आ गई लेकिन दूसरी ऊपर। प्रिया जी की इच्छा है कि उन ऊपर वालों को फल को तोड़ना चाहती है। जैसे प्रिया जी के हृदय में इच्छा हुई तुरंत लाल जी कहने से पहले पेड़ के ऊपर चढ़ गए कि प्यारी जी की इच्छा है वो ऊपर वाले फल तोड़ने की। तो चढ़ करके ऊपर से फल तोड़ के और नीचे प्यारी जी को दे रहे, प्यारी जी को दे रहे तो नीचे रज में गिर रहे हैं। अब वो बोले प्यारी जी की शोभा निरखो। अभी जो श्रृंगार का वर्णन किया, हाथों में कैसी कंकन है, कैसी चिड़िया है, कैसी कंकन हाथपान है, मुंदरियां हैं, कैसी मेहंदी की रचना हो रही है, कैसे वो आंचल और ऊपर से नीलांबर ओढ़ा हुआ है, उस नीलांबर का कैसे उन फलों को लेने के लिए ऐसे करा हुआ है स्वामी जी ने। और लाल जी ऊपर से तोड़ के नीचे डाल रहे हैं। उस वृक्ष की देखो, पेड़ मणि नील तो हरित मणि डाल, पत्र मणि पीत फल अरुण अनुकूल। उस वृक्ष के ऊपर लाल जी चढ़े हुए हैं और फल तोड़ के अब लाल ललना के दोनों नेत्र से नेत्र मिल रहे हैं और नेत्र से नेत्र मिल गए तो अब वो फल किधर जा रहा है स्वामी जी को पता नहीं, नीचे गिर गया, टपक गया। अब स्वामी जी झुकी और उस फल को उठाया और अपने वस्त्रों से उसको झाड़ा, उसकी रज को, और फिर उसके अपने अंदर रखा। बोले इस रूप माधुरी में तुम अटको, तुम जरा चिंतन तो करो, जरा वहां पहुंचो तो सही कि वो कैसी रूप माधुरी है। और प्रिया जी नीचे से इंगित कर रहे, लाल जी फूल तोड़ते, बोले ये नहीं इसको तोड़ो, ये नहीं इसको तोड़ो। बोले उसने प्यारी जी की रूप माधुरी में अटको तो सही। कैसे उनके नेत्र कमल इस फल से उस फल से उस फल से चंचल में हो रहे, और कैसे लाल जी प्यारी जी की तरफ देखते जा रहे हैं, उन फलों को तोड़ते जा रहे हैं। बोले दोनों की रूप माधुरी, लताओं का वर्णन और सखियों का वर्णन सब एक साथ चिंतन हो रहा है आपका। बोले उस रूप माधुरी में जरा अटको तो सही। वृंदावन में आके तुम बैठ तो गए लेकिन तुम्हारा चिंतन किसका हो रहा, जरा देखो तो सही। शतकार कहने अरे मन, या छटा को देख देख कर या विल्सन का ध्यान कर करके तू चिंतन कर। बोले जब ऐसा करेगा तब ही तू शीतल होगा, उसके पहले शीतल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता उसके पहले शीतल? तो जब तक ऐसे तुम चिंतन न करोगे और निरंतर राधा नाम न रटोगे तब तक ये धर्मार्थ चतुष्ट तुम्हारे हृदय से नहीं जा सकते। तुम्हारे हृदय से अर्थ की कामना नहीं जा सकती। अर्थ की कामना तो जब ही जाएगी निरंतर राधा राधा नाम रटोगे और इनका तुम चिंतन करोगे। अब तुम सोचो हम इन सब का परित्याग करके फिर भजन करेंगे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जब तुम किसी खाली बोतल में दूध डालोगे तो हवा अपने आप निकल जाएगी। तुम चाहो कि नहीं हम हवा निकाल के फिर दूध भरेंगे तो बोतल फूट जाएगी। तो बोले तुमको इनको परित्याग करने के, तुम चाह के भी परित्याग नहीं कर सकते। जब तुम निरंतर राधा राधा नाम जपोगे और निरंतर इस वस्तुओं का चिंतन करोगे तो अर्थ धर्म काम मोक्ष अपने आप तुम्हारे हृदय से निकल जाएंगे। तुमको उसको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसके लिए उपाय करो। बोले शांत ज्ञान रस से अधिक अद्भुत पदवी दास, ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि शांत रस के उपासक हैं या ज्ञान रस के जो उपासक हैं उनसे ऊपर की जो पदवी है बोले वो दास भाव की, जो ठाकुर जी के दास बन जाए। चार रस सख्य दास वात्सल्य और श्रृंगार, तो कहने दास भाव की पदवी उससे ऊपर है जो शांत रस के उपासक हैं और जो ज्ञान रस के उपासक हैं, ब्रह्म ज्ञान आदि। बोले ऐसे जो उनके उपासक हैं उनसे पदवी जो भगवान के दास हैं उनकी पदवी ज्यादा ऊंची है, क्योंकि वो ठाकुर जी की दासता को स्वीकार करते हैं। बोले उससे ऊपर सख्य, उससे ऊपर वात्सल्य, फिर उसके ऊपर श्रृंगार।
ऐसे क्रमशः अपर एक से एक बढ़कर के सुख। लेकिन चलते चलते ये अपर सुख चलते चलते इसी प्रकार से बोले युगल किशोर जी का विहार ही सर्वश्रेष्ठतम बताया गया, जहाँ युगल किशोर जी चिन्हित निकुंज वृंदावन में बोले निरंतर रस विहार परायण है, बोले वो रस सर्वोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ वही वस्तु है। बोले या पर ना ही और रस, बोले इससे ऊपर और रस कोई हो ही नहीं सकता। बोले महान जी में साफ लिखा है कि याते परे जे कहे महाप्रतिभाई सोए। यदि इस महावाणी जी में जो रस लिखा हुआ है इससे आगे भी कोई रस है, इससे बढ़ के कोई वस्तु है, अगर इस बात का कोई दावा करता है तो बोले उसके समान कोई झूठा नहीं। सर्वोपरि वस्तु यही है, यही है, और कोई वस्तु सर्वोपरि नहीं। बोले ये सीमा बंध गई, इससे आगे कुछ है ही नहीं। तो कहने कि ये जो इससे आगे ध्रुवदास जी महाराज के यहाँ पर ना ही और रस, जो युगल किशोर जी का किशोर अवस्था में आके जो रस विलसा, बोले इस रस के अलावा और कोई रस नहीं, ये सर्वोत्कृष्ट रस है। और बताओ भला इस रस की चर्चा या इस रस की परिचर्या एकमात्र श्री वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम की इस पंचकोशात्मक सीमा के बाहर ये रस आपको मिल नहीं सकता। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये रस की चर्या श्री वृंदावन छोड़ के अन्यत्र नहीं। तो यह अमंद प्रेम यदि हृदय में नहीं लाए, आस्वादन तुमने नहीं किया इस प्रेम का, तो तुम कभी भी शीतल नहीं हो सकते। तुम्हारे हृदय की भटकन बोले कभी भी नहीं मिट सकती। यदि तुम्हें शीतल होना है तो एकमात्र अखंड इस वृंदावन धाम का वास करते हुए बोले इस रज में आकर के बोले निरंतर उनका चिंतन करना है। जब उनका निरंतर चिंतन करोगे, निरंतर राधा राधा नाम रटोगे, तो बोले आपके अंदर भी अमंद प्रेम प्रकट हो जाएगा। अभी तो प्रेमांकुर की पता नहीं है, तो यहाँ कह रहे हैं कि तुम हम बता रहे इस मार्ग पे चलो, इस मार्ग को कहो। अमंद प्रेम जो कभी भी ढीला न पड़े, जो मंद न हो प्रेम, ऐसा अखंड दिन रात बढ़ता जाएगा। अमंद प्रेम की धारा तुम्हारे हृदय में बहने लगेगी। इस अमंद प्रेम के बिना तुम शीतल नहीं हो सकते। आस्वादन नहीं किए, अगर इस रस का तुमने आस्वादन नहीं किए तो तुम्हारे हृदय में कभी भी शीतलता नहीं आ सकती। केवल तुमने इसी में संतोष कर लिया कि हाँ आपने ये बताया गुरुजी ने माला की ये क्या बस सबर हो गया, इसका मतलब तुम्हारे हृदय में अभी प्रेमांकुर भी उदय नहीं हुआ। जिस समय प्रेमांकुर उदय हो जाएगा तो जितना आप करोगे उतनी प्यास बढ़ेगी, जितना आप करोगे उतनी प्यास बढ़ेगी, और लगेगा हमने तो कुछ भी नहीं किया। ये निशानी बता रहे हैं प्रेमांकुर की। जब तुम्हारे प्रिया चरणों में प्रेमांकुर उदय हो जाएगा तो 24 घंटे भजन करने पे भी आपको अंदर लगेगा कि हमने कुछ नहीं किया। यदि 5 मिनट भी कहीं अन्य कार्य में खर्च हो गए तो आपको अंदर से दुख व्यतीत होगा, अरे हमारा समय कहाँ गया। क्यों गया? निरंतर चिंतन करके रहे, निरंतर, जिसमें एक क्षण का भी अंतर ना हो, उसको कहते निरंतर। तो बोले इस नेत्रांत नटन से सागर बहते हैं। प्यारे जी एक ही तिरछी चितवन मात्र से बोले प्रेम के सागर बहते रहते हैं। और प्यारे जी कहाँ है? बोले इसी वृंदावन। आचार्य चरण कहते हैं इसमें विराजमान करके कि यही है, यही है, यही है। कहीं अन्यत्र वृंदावन नहीं है, कहीं ऊपर नीचे आसमान में तुम चिंतन करो। बोले यही वृंदावन दृश्यमान जिसमें तुम बैठे हुए हो। तो हमको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि तुम्हारे नेत्र अभी जड़ता लिए हुए हैं। जब दिव्य दृष्टि आएगी तुमको यही वृंदावन वो दिखेगा। लेकिन ये वृंदावन यही है, यही है, भूली भरमौन को भूल के भी भ्रम मत कर लेना कि इस वृंदावन के अलावा अन्यत्र कहीं वृंदावन है। यही वृंदावन है, इसी वृंदावन में मोहन महल है, इसी वृंदावन में प्रियालाल निरंतर नित्य विहार परायण है, और इसी वृंदावन में वो निरंतर अपने नेत्रों की कोर से आप पे रस की वृष्टि कर रहे हैं। तो उनके तो सागर के सागर बहते हैं निरंतर। तो तुम इन वृंदावन में निरंतर रहोगे तो क्या तुम उस रस से भिगोगे नहीं? कह रहा निश्चित भिगोगे। आश्रित जन जब डूब रहे हैं और इसकी आराधना तुमने नहीं की, और किसी स्थान में तुम्हें सुख नहीं मिल सकेगा। बोले उनके आश्रित जन है, जो रसिक जन है, देखो वो कितने डूबे हुए हैं इस रस में। यदि तुमने इस प्रकार से आकर के इस रस की आराधना नहीं की तो कहने तुम्हें अन्यत्र कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, पर पुनः जन्मों पुनः मरणों इसी चक्कर में तुम रह जाओगे। इसलिए केवल श्री स्वामी जी के चरणों का ध्यान करो।
अब चरणों का ध्यान करने के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे अगर बुद्धि इतनी सारी में चिंतन नहीं कर सकती कि यमुना जी का करो, कुंजन का करो, निकुंजन का करो, प्रियालाल का करो, सखियों का करो, तो कह रहे तुम उनके चरणों का तो चिंतन कर सकते हो कि उनके चरण कितने सुंदर, कितने कोमल, क्या उनके चरणों में चिन्ह है, क्या श्रृंगार है। बोले उसमें मन डुबा दो, अपने मन को उन चरणों के ऊपर भंवर की तरह मंडराते रहो, केवल उनके चरणों का चिंतन करो। स्वामिनी अपने व अपने प्रेम को श्री लाल जी से छिपा करके रखती है। स्वामिनी जी हमेशा, जो स्वामिनी जी के अंदर प्रेम है, बोले उसको अपने जनों से भी, सखी सज्जनों से भी और लाल जी से भी छिपा के रखती, ढक के रखती है। क्यों? क्योंकि यदि प्यारी जी का प्रेम किसी ने देख लिया, अगर लाल जी ने देख लिया, तो ललन जी बोले उसी समय विवश हो जाएंगे और विवश लाल को संभालना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए स्वामी जी निरंतर अपने प्रेम को ढक के रखती है और अपने नेत्र प्रांत से सबको प्रेम रस का दान करती है। बोले अपने मंगल विग्रह के अंग बोले भूषणों से छिपाती है। क्यों? ऐसा रूप यदि प्यारी जी का श्रृंगार न किया जाए, अगर स्वच्छ धोत मंगल विग्रह हो, तो उस रूप माधुरी को लाल जी झेल नहीं सकते। संसार में श्रृंगार किया जाता रूप को बढ़ाने के लिए, प्यारी जी का श्रृंगार किया जाता रूप को ढकने के लिए, और पूरा श्रृंगार करके ऊपर से नीलांबर ओढ़ा दिया जाता है। तो जितनी लाल को रूप की आवश्यकता, वो नीलांबर भी सच्चिदानंद घन स्वरूप है, उतने रूप लाल जी को पान कराता रहता है। बोले ऐसे स्वामी जी के तुम चिंतन क्यों नहीं कर लेते? और उनका मंगल विग्रह देखो, स्वामी जी स्वयं अपने प्रेम को हृदय में छिपा के रखती, प्रकट नहीं होने देती कि लाल विवश हो जाएंगे। अपनी रूप माधुरी को भूषणों से और वस्त्रों के छिपा के रखती कि लाल विवश हो जाएंगे। लेकिन नेत्र तो किसी से नहीं छिपा सकती, और नेत्र के प्रांत से ही निरंतर रस वृष्टि करती है और प्रेम रस के दान देती है, तो ये नेत्र तो छिपे हुए नहीं है भाई। बोले तो तुम्हें निश्चित रूप से नेत्र माधुरी से किसी प्रकार वो छिपा नहीं पाती। इसे अमंद प्रेम के चिन्ह हैं, अश्रुदादि वपुभूषित है। जब प्रेम उछलता है, इतना ढक के रखती है, लेकिन फिर भी कभी कभी प्रेम उछलता है। बोले उछलता है तब स्वामी जी का सब दुराव भूषण वसन का सब मिट जाता है। पूर्व प्रसंग में आया, बोले यदि तो घोर स्वरूप यदि उछले नहीं, और उछले तो फिर रुके नहीं, और जब वो घोर मंगल विग्रह उछलता है तो बोले संपूर्ण विश्व को डुबा के रखता है। कौन सा विश्व? बोले वृंदावन धाम और समस्त भगवत धामों को उस प्रेम राज्य में डुबा देता है। जब तक प्रेम मंद है तब तक बात सब ठीक है, जब तक ढक्के रखती स्वामी जी उछले नहीं, तब तक तो सब चीज यथावत, बोले सब ठीक है। और जब वो उछल पड़ा तब वो अमंद हो जाता है, और लाल जी को, सखी परिकर को, सम्यक वृंदावन धाम को, रसिक जनों तक को उसको सब में डुबा देता है। जब सब इस रस में, इस प्रेम में डूब जाते हैं, तो बोले वो स्थिति दया पारम। बोले पूर्व कल के प्रसंग में आया, दया पारम किसे कहते हैं? बोले जिसको जो वस्तु चाहिए उसको प्रदान कर दो, उसको तो कहते दया। लेकिन जो अपना सर्वस्व दान कर दे, सर्वस्व अपना सौंप दे, उसको कहते दया पारम। तो स्वामी जी अपनी समस्त संपत्ति बोले सखियों के सौंप देती है, अपनी केली कुंज की ताली भी सखियों के सौंप देती है, समस्त सौंप के अब सर्वाधीन सखियों के हो जाती है। अब सखियां जगाएगी तो जगेंगी, सखियां पवाएगी तो पाएंगी, सखियां स्नान कराएगी तो करेगी। ऐसे सर्वाधीन हो जाना बोले दया पारम की स्थिति है। ऐसी दया पारम एकमात्र हमारी स्वामी जी है, और कोई हो ही नहीं सकता। तो लाल जी को भी स्वामी जी ने सर्वस्व दे दिया, अब कुछ देने के लिए बाकी नहीं रह गया। लेकिन दया पारम ऐसी स्थिति है, सोचती कि मैंने अभी तक लाल को कुछ नहीं दिया, मैं इनको क्या दूं। ऐसी दया पारम स्थिति बोले स्वामी जी की है। आपकी छवि कैसी है, सुंदरता कैसी है? बोले कमल के समान प्रफुल्लित खिली हुई। बोले मीन के समान आपके नेत्र, अकर्णायत मृग के समान भोले भाले, कमल के समान खिले हुए। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं सबकी उपमा को हेम कर देती। बोले सो सारी उपमा तो तुच्छ, क्या कमल खिलेगा जो खिले हुए नेत्र कमल स्वामी जी के हैं। बोले वो सारी उपमा तुच्छ हो जाती है, तो फिर ये उपमा क्यों दी?
तो कह रहे हैं कभी विवेचन करके कि ये कहाँ तो ये दिव्यांग प्यारी जी के, और कहाँ ये जड़ पदार्थ मृग और मीन और ये कमल और खंजन, और कहाँ स्वामी जी के नेत्र कमल, कहाँ तो दिव्यता और कहाँ ये जड़ पदार्थ। आचार्य उपमा देख के फिर कह रहे अरे नहीं, बोले ये तो किसी कपूत कपियों की दी हुई उपमा है, ये उपमा ठीक नहीं। फिर विवेचना करते हैं, अरे वस्तु को किसने देखा ही नहीं। अब जब साधक को समझाने, साधक ने उस वस्तु को देखा ही नहीं, तो कैसे उनको दिखाएं, कैसे उनको बताएं। तो कह रहे जगत को जीव की प्रतीति कराने के लिए शाखा चंद्र न्यास से प्राकृतिक संपत्ति को लेकर आपको प्रतीति करा रहे हैं। जैसे कोई चंद्रमा हो के देख उधर दिखाई नहीं दे रहे, कहते हैं उस पेड़ के पीछे देखो। तो क्या वास्तव में चंद्रमा पेड़ के पीछे? वो तो आसमान में है। लेकिन उसको प्रतीति कराने के लिए कह रहे हैं उस पेड़ की शाखा की उस टहनी के पीछे देखो, वहां पे चंद्रमा है। बोले ठीक इसी प्रकार से जड़ पदार्थों की उपमा देके आपको समझा रहे हैं कि इस तरह से हैं, लेकिन वास्तव में वो तो सब तुच्छ है, वो उपमा देने लायक भी नहीं। तो यह छवि इतनी गहरी है, ऐसी रूप सुंदरता उनकी गहरी है, ऐसे उनके गुण इतने गहरे हैं। तो कह रहे श्रुति से भी दूराती दूर वस्तु है। बोले श्रुतियां जहां पर पहुंच नहीं सकी, बोले जैसे तैसे गोपियों तक तो पहुंची, लेकिन प्रिया जी का वर्णन श्रुतियां भी नहीं कर सकी। बोले ऐसे दूराती दूर ये वस्तु है श्रुतियों से भी, ये साधारण वस्तु नहीं है। तो ये वस्तु हमें मिलेगी कैसे? घूम फिर के बार बार देखो उसी वस्तु पे आ रहे हैं कि वस्तु हमें प्राप्त कैसे होगी। तो कह रहे हैं महत चरण रज से, महत चरण रज को गहो। जब महत के चरण रज आप ग्रहण कर लोगे तो उनकी कृपाधीन ये वस्तु है। महत जन जो निरंतर इसी रस का पान करते हैं वो रसिक जन, जो आचार्यवर, जो अपने गुरुदेव, ये सब महत जन है। बोले उनके चरण कमलों को पकड़ लो। चरण कमल पकड़ने का मतलब यह नहीं कि उनको चरणों को पकड़ के बैठ जाओ, भजन ही नहीं करने दो। चरण कमल ग्रहण करने का तात्पर्य है कि उनकी आज्ञा का पालन करो, उनके निर्देशानुसार भजन करो, उनकी चरण रज में यानी इतनी दैन्यता धारण कर लो, उनकी चरणों की रज को अपने माथे चढ़ाओ। यह सब चरणों में इतना प्रणाम करना, रज को लगाना, इतना, ये सब दैन्यता के लिए। इनको ग्रहण किए बिना दैन्यता नहीं आ सकती। तो कह रहे हैं कि ये जो वस्तु आपका अब तक वर्णन किया, ये केवल महतजनों की चरण रज के कृपा के अधीन है। तो जब तक आप महतजनों की चरण रज को ग्रहण नहीं कर लोगे, तब तक ये वस्तु आपको मिलेगी कैसे? बार बार महतजनों की सेवा करना और उनकी चरण रज को ग्रहण करने के लिए बता रहे हैं। शास्त्र वेद अध्ययन से भी वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो सकती। हम तो एकांत में अपनी कुटिया में बैठे रहेंगे, इतना शास्त्रों का स्वाध्याय कर लेंगे, वेदों का अध्ययन कर लेंगे, बोले प्रिया जी मिल जाएगी? बोले कदापि नहीं मिलेगी। हम बैठ के इतना भजन मनन चिंतन कर लेंगे, बोले हो ही नहीं सकता जब तक महत चरणों की सेवा नहीं कर लोगे। क्यों? कि कृपा संत वाहिनी है। जैसे सबका वाहन होता ना, सब अपने अपने वाहन पे विराजते हैं, ऐसे युगल किशोर जी की कृपा बोले इन महत जनों के द्वारा ही तुम पे हो सकती है। और जब तक महत चरणों की आप सेवा नहीं कर लोगे, उनके अधीन नहीं हो जाओगे, जब तक ये वस्तु आपको प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो महत चरण रज कृपाधीन है। वेद अध्ययन शास्त्र से वस्तु नहीं मिल सकती, बोले वस्तु वही प्राप्त करेगा जिसमें शुद्ध अनुराग हो और अत्यंत लोभ हो। जिसको इस वस्तु की प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करने का अत्यंत लोभ जिसके हृदय में उदय हो गया है, बोले वो ही इस मार्ग पे चल सकता है। ये जिसके हृदय में लोभ नहीं, लालसा नहीं, तो वो कैसे चलेगा? भाई ये चीजें तो जन्मजात सबके हृदय में होती है, तो लोभ भी सबके हृदय में होता है। संसारिक के प्रति देखो कितना लोभ होता है, अपने स्वजनों के लिए, अपने धन संपत्ति के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए। बोले उस सबको मोड़ के प्रियाचरण को प्राप्ति का लोभ कर लो। हमें वो कुछ नहीं चाहिए, हमें एकमात्र प्रियाचरण चाहिए। बोले इसका लोभ उत्पन्न कर लो। जब इधर आप इसका लोभ उत्पन्न कर लोगे तो आपको पता है, कुछ तो अनुभव है संसार में, जिसके प्रति आपका लोभ हुआ और वो वस्तु मिली नहीं, तो आपका हृदय कैसा तड़फड़ाया। बोले ऐसे जब आप इधर लोभ उदय करोगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि आपकी लालसा हुई कि नहीं हुई, लोभ हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हृदय ऐसा तड़फड़ाएगा आपका। यदि तड़फन नहीं है तो समझ लो आपके अंदर लोभ भी उत्पन्न नहीं हुआ।
जब लोभ उत्पन्न होगा तो निश्चित रूप से आपके हृदय में तड़फन होगी इस वस्तु की प्राप्ति करने के लिए। आचार्य चरण एक एक वस्तु को खोल खोल के बता रहे हैं। सबका थर्मामीटर अपने हाथ में है। हृदय को देखो, तोलो कि हमारे हृदय में कितना लोभ उत्पन्न हुआ है, कितनी लालसा है प्रिया प्राप्ति के लिए, हम कितना तड़फ रहे हैं उनके लिए, हमारे हृदय में कितनी तड़फन है उनके लिए। तो वह निकुंज परिक्रमा दोनों की माधुरी देने की वृत्ति तब ही प्राप्त होगी। बोले जब ऐसा लोभ उदय हो जाएगा, पहले बताया महत चरण रज का सेवन करो, महत जनों का चरण का सेवन करो, उनके चरणों में बैठो, उनसे सत्संग करो, उनसे स्वाध्याय करो, जो भी कुछ उनकी सेवा करो महत चरण का। इसका पहले पूर्व प्रसंग में 2 दिन तक लगातार महत जनों का कैसे सेवन करना है बता क्या। अब यहाँ कहने कि जब आप उसके बाद में आपके हृदय में लोभ उत्पन्न होगा प्रिया चरणों का, जब लोभ उत्पन्न होगा तो आपके हृदय में तड़फन होगी, और तड़फन होगी तो आपके हृदय में उस माधुर्य के देखने की वृत्ति उदय होगी, और वृत्ति उदय होगी तो आप निरंतर चिंतन में लग जाओगे, तभी आपको उस वस्तु की प्राप्ति होगी। यही मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं जिसको अपनाने से आपको प्रिया प्रीतम मिल सकते हैं, केवल एकमात्र यही मार्ग अपनाना है। अब इसी को प्रेमांकुर कहते हैं। जो तड़फन आपके हृदय में उदय हुई तो समझ लो हमारे प्रेमांकुर उदय हो गया। क्योंकि सभी महापुरुष इसी बात को कहते हैं। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, इन्हीं आंखिन सब सुख देखो, इन्हीं नेत्रों से, इन्हीं नेत्रों से मैं आपका सब सुख देखना चाहता हूं, और जो जन्म सफल कर लेखो, मेरा जीवन का जन्म लेना, इस मनुष्य जीवन का जो जन्म लिया मैंने, इसको मैं सफल करना चाहता हूं। बोले कैसे? बोले इन्हीं नेत्रों से मैं आपके दर्शन करूं। तो वो कैसे उनके दर्शन होंगे, तो उसी का विधान सारा बताया। इस तरह से महत चरण रजों का सेवन करते हुए, अखंड वृंदावन धाम का वास करते हुए, निरंतर राधा राधा नाम जपते हुए, और निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन करते हुए लोभ उत्पन्न कर लो, लालसा उत्पन्न कर लो, और उससे फिर आपके हृदय में तड़फन होगी तो आपको प्रेमांकुर उदय हो जाएगा। तो आपके हृदय में भी भावना आएगी, इन्हीं नेत्रों से हम प्रिया प्रीतम के दर्शन करें। बोले नित्य निकुंज की माधुरी इन्हीं आंखों से आप देख सकते हैं, कोई दुर्लभ नहीं। ऐसा नहीं कि आप इस नेत्रों से नहीं देख सकते, कब वहां जाएंगे निकुंज में सखी बनेंगे जब भी देखेंगे, ऐसी बात नहीं। इसलिए भगवत रसिक जी कहते हैं, जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत। बोले थर्मामीटर लगा लो। अब कह रहे हैं, बोले श्री बड़देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, इन्हीं नेत्रों से बड़देवाचार्य जी महाराज आचार्य रूप में कह रहे हैं कि भीजत कब देखो इन नैना। वो भी इन्हीं नेत्रों से लालसा प्रकट कर रहे हैं कि मैं युगल किशोर जी को भीगते हुए कब इन नेत्रों से देखूंगा। श्यामा जू की सुरंग चुनरी मोहन को उपरेना, युगल किशोर कुंजतर ठाड़े जतन कियो कछु मैना, उमड़ी घटा चहु दिशी जाय श्री बट जुरिया आई जल सेना। बोले आज पंचीवट में विराजमान हूं श्री श्री बड़देवाचार्य जी महाराज, और चिंतन कर रहे हैं युगल किशोर जी का, और हृदय में आया कि नहीं, इन्हीं नेत्रों से मैं युगल किशोर जी को देखना चाहता हूं। और किस रूप में देखना चाहता हूं? बोले आपके उस प्रेम प्लावित हृदय में, उस रस भरे हृदय में सिंधु में एक अद्भुत लहर उठ गई। देखना तो चाहता हूं, लेकिन अद्भुत लहर कैसी उठी कि उनको भीगते हुए देखना चाहता हूं। और पोशाक कैसी होनी चाहिए? तो बता रहे हैं कि श्यामा जू की सुरंग चुनरी और मोहन को उपरेना। बोले इनके सुरंग रंग की चुनरी होनी चाहिए, और लाल जी के मंगल विग्रह पे लाखी रंग का दुपट्टा होना चाहिए। पोशाक भी जो अपने श्याम धारण करे उसी को देखना चाहते हैं। श्यामा जू की सुरंग चुनरी और मोहन को उपरेना, इनको भीगते हुए मैं कब देखूं? और अपने नेत्रों पे अंगुली धर के कह रहे हैं कि भीजत कब देखो इन नैना। इन नेत्रों से कह रहे हैं, इन नेत्रों से भीगते हुए मैं कब देखूंगा। तो सगन लता निकुंज तर ठाड़े युगल किशोर जी, दोनों मदन मनमाते, सुरंग रंग की चुनरी ओढ़े, लाखी रंग का दुपट्टा ओढ़े। बोले उनको ऐसी पोशाक में भीजते हुए मैं कब देखूंगा। आचार्य चरण ने इन्हीं नेत्रों से दर्शन करने की तीव्र लालसा उदय की। तो उसी समय इंदुलेखा जी की परिकर की एक सखी जिसका नाम मैना, जतन कियो कुछ मैना। बोले मैना जी ने क्या किया? तुरंत प्रयास किया, युगल किशोर जी को भावानुकूल तुरंत श्रृंगार करा दिया। सुरंग रंग की चुनरी, ऐसे दुपट्टा, दोनों को युगल किशोर जी का श्रृंगार करा करके
और लता कुंज के नीचे ला करके पधरावनी करा के उनको विराजमान कर दी। और उधर में ऋतु हाथ जोड़ के खड़ी है, वर्षा ऋतु को संकेत किया तो वर्षा ऋतु ने तुरंत चारों तरफ से घुमड़ के बादल आ गए। अब घटा घुमड़ के आ गई। अब साथ में वर्षा ऋतु भी घुमड़ करके आ गई। अब जैसे घटा घुमड़ के आए कि तुरंत बरसने लगे। अब सब सखी दूर से देखती है और दोनों स्वच्छंद होके अब क्या क्या लीलाएं कर रहे हैं। बोले उस लीला में तुम भी डूबो। अब दोनों भीजने लगे। बोले ऐसे जैसे आचार्यों के नेत्रों में चटपटी लगी कि भीजत कब देखो इन नैना। बोले ऐसी चटपटी जिस दिन तुम्हारे नेत्र कमरों में लगेगी, बोले उस दिन तुम्हें भी दिखाई देगी। लेकिन वो लालसा उदय तो करो, वो तड़फन तो लाओ अपने हृदय में। उसी समय घर घर के घटा बरसने लगी और दोनों भीजने लगे। अब जब ज्यादा भीज गए तो सखियां विनती करती जय जय सघन लता कुंज में पधारो। अब बहुत ज्यादा भीज गए। अब दोनों कलारे तो फिर इन्हीं नेत्रों से देख के कहने भीजत कुंजन ते दो आत। दोनों भीगे हुए कुंज से आ रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। भीगे हुए में और ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। क्यों? वस्त्र अलंकार सब चिपक गए, वो उस रूप माधुरी में अटक गए हैं। बोले ऐसे तुम अपने नेत्रों में चटपटी तलाओ, केवल जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुमने केवल चटपटी उदय नहीं की, सब कुछ कर लिया, सब कुछ त्याग के वृंदावन में आके बैठ गए। मत जनों का संग कर रहे हो तुम, मैं तो जनों का संग कर रहे हो। यहाँ पे रज का निरंतर सेवन कर रहे हो, निरंतर चिंतन कर रहे हो, निरंतर राधा नाम ले रहे हो। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद अब कह रहे हैं कि हृदय में तड़फन लाओ, इस नेत्रों में तड़फन लाओ, कभी इज्जत कब देखो इन्हें। बोले जिस दिन तड़फे का हृदय और नेत्र उसी दिन आपके सामने खड़े दिखे देंगे। बस इससे ज्यादा देरी नहीं। बोले ये अमंद प्रेम की संपत्ति इन्हीं नेत्रों से और इसी वनराज में तुम्हें दिखाई देगी, अन्यत्र बाहर नहीं। इसी वृंदावन क्यों? युगल किशोर जी का प्रण है वृंदावन परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। एक कदम भी सीमा के बाहर नहीं रखेंगे तो बाहर आपको कोई वस्तु कदापि नहीं दिखाई देगी, न मिल सकती है। तो केवल एक ही मंत्र है। अब यहाँ रह करके आप इतना सब कुछ कर रहे हो फिर भी दिखाई नहीं दे रहे, तो फिर कह रहे एक ऐसा मंत्र है, उस मंत्र का जाप कर लो, मंत्राधीन देवता हो खींच के चले आएंगे। बोले वो मंत्र कौन सा है? मंत्राधीनस्य देवता होते। बोले वो मंत्र बहुत छोटा है, केवल 2 अक्षर का राधा। बस इसका निरंतर रटन लगा लो, एक क्षण का अंतर न पड़े, निरंतर राधा 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 रटते रहो। बोले मंत्र परम लघु, बहुत छोटा है, तो इससे क्या हो जाएगा? तो कह रहे हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुरसर। बोले एक छोटा सी मंत्र होता सबके एक लाइन का, लेकिन देखो ब्रह्मा शिव महेश वगैरह सभी, इंद्र वगैरह सभी देवताएं उस मंत्र के अधीन होते हैं। देखो एक में उन मंत्रों के अधीन होके के तो सबको बुला लेते हैं। तो एकमात्र तुम्हारा मंत्र है, बोले बहुत छोटा सा राधा। बोले इसका जाप कर लो। तो अब क्या करना? बोले सब साधनों का परित्याग करना, साधन साध्य की वस्तु में नहीं पड़ना है। साधन साध्य किसे कहते हैं? पहले पूर्व सर्व प्रसंग में बहुत विस्तार से बता के आए। जितनी भी साधन साध्य की कथाएं, बोले उसका परित्याग कर दो, साधन साध्य में नहीं पड़ना है। सब साधनों का परित्याग करके एकमात्र नाम का आश्रय लोगे तभी वस्तु प्राप्त करेगी। यदि आपकी अनन्य शरणागति नहीं है, सबको पकड़ रखा है, तो भी वस्तु प्राप्त नहीं होगी। एकमात्र उनकी शरण, बस उसके अलावा और कोई साधन सिद्धि नहीं करनी है आपको। यह राधा नाम वन की संपत्ति साधक के हृदय में उदय कर देगा। बोले इसका इतना प्रताप है, जो भी अभी वर्णन करके आए हैं, बोले जब निरंतर राधा नाम जापक के हृदय में संपत्ति उदय हो जाती है। अब राधा नाम जप का प्रभाव बताते हैं कि निरंतर राधा नाम आप जपते हो तो क्या मिलेगा, तो उसको क्रम भाई आपको बता रहे हैं क्या मिलेगा। बोल सुनो, यज जाय सुकृत देवम गोकुल पते राकर्षक सतक्ष। एक बार यदि आपने उपयुक्त सारा बताया है, इस प्रकार से रहते हुए जैसे आपने राधा नाम बोला, बोले अन्य मंत्रों को तो लाखों की संख्या में जाप करो, इतने लाख जपो, इतना करो, इतना पुरुषचरण करो, इतनी शुद्धता से ये करो, तब वो मंत्र आपका अनुष्ठान विधि के अनुसार आपका वो पूरा होगा, और एक अनुष्ठान पूरा होगा, एक आपकी इच्छाओं की वो पूर्ति करेगा। पर
यह मंत्र तो इसको अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं, लाखों में नाम इसकी जपने की आवश्यकता नहीं। जहां पे कह रहे हैं कि एक क्षण का भी अंतर ना पड़े तो उसमें गिनती क्या? जहां 24 घंटे में एक क्षण भी राधा नाम बंद नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कोई लाखों में जपने की आवश्यकता नहीं, कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, यहाँ तो निरंतर जपो। लेकिन इस मंत्र को अपने आप ही, कोई बहुत सारे मंत्र तो जिनको अनुष्ठान करके वो क्या किया जाता है तो सिद्धि प्राप्त की जाती है, लेकिन ये तो अपने आप सिद्धि मंत्र है। चाहे गोपाल मंत्र राज हुए, चाहे श्री राधा नाम हुए, अपने आप सिद्ध मंत्र है, इनको सिद्ध नहीं करना पड़ता आपको। जो लोग अनुष्ठान करते हैं उस मंत्र को सिद्ध करते हैं, बोले हमारे आचार्य चरणों तो सिद्ध मंत्र ही दिया, इनको आपको अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं, ये मंत्र अपने आप में सिद्ध है। तो ये राधा मंत्र भी अपने आप में सिद्ध है। बोले इसलिए केवल एक बार राधा नाम जपने मात्र से बोले गोकुल पते को खींच करके वो अपने पास ले आता है। बोले जो इस प्रकार से एक बार राधा नाम ले लिया, गोकुल पते कौन? बोले नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण खींच के उसके पास चले आते हैं। अरे ये राधा नाम जापक है, इसने राधा का नाम लिया और इसके देह गेह धन से तुम्हारी वृत्ति निकलकर बस बस प्रिया चरणों में लगे। जब गोकुल पते तुम्हारे पास आ गए, फिर तो उनका काम ही कि सबसे पहले मैं उसका धन का हरण करता हूं, फिर देह घेह परिवार से, बोले फिर तो उनका पहला कार्य यही है। तो कह रहे देह घेह धन से, भागवत जी में साफ लिख रहे तो मेरी कृपानुभूति इसी में। कोई समझे कि आप भगवान की कृपा हम पे है कि नहीं है, तो उसका थर्मामीटर से हम ठाकुर जी बता रहे हैं। तो जिस पे मैं कृपा करता हूं तो उसका धीरे धीरे पहले धन का हरण कर लेता हूं। क्यों? जब तक धन रहेगा, जब तक अभिमान रहेगा, दैन्यता आ ही नहीं सकती। फिर उस धन को कमाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करता है, तो उन प्रयत्नों को भी मैं सब नष्ट कर देता हूं, किसी को सफल नहीं होने देता। जब वो धनहीन हो जाता है तो परिवार वाला उसका फिर अपने आप ही संबंध त्याग कर देते हैं, जबकि अब उससे स्वार्थ सिद्ध हो नहीं सकते, सब उसका परित्याग कर देते हैं। जब सबसे संबंध छूट जाता है उसका, तब उसके अंदर अत्यंत दैन्यता आती है, तब उसकी दृष्टि मेरी तरफ आती है। अब कहते हैं एकमात्र आप हो हमारे, अब हमारा कोई नहीं, तब मैं उसको सब कुछ दे देता हूं। तो कहने अब तक तुम्हारे जो देह गेह सांसारिक जितने सुख साधन प्रसादन ये गेह बोले और धन में तुम्हारी वृत्ति थी, उन सबको सांसारिक स्वजन संबंधों को खुश करने के लिए आप कितने कितने प्रयत्न कर रहे हैं, ये आपकी वृत्ति है। आप धन प्राप्त करने के लिए कितने प्रयत्न कर रहे हैं, ये आपकी वृत्ति है। आपको देह को सजाने के लिए कितने कितने नित्य रोज रोज आप समय खर्च कर रहे हैं, बोले ये आपकी वृत्ति है। बोले इस वृत्ति से आपको ये राधा नाम निकाल करके बोले बरबस प्रिया के चरणों में आपका मन लग जाएगा। ये एकमात्र राधा नाम में ही शक्ति है, इसलिए निरंतर इस मंत्र का जाप करो, एक क्षण का भी अंतर मत पड़ने दो। जय जय श्री हरिव्यास।